friends, welcome to my channel Maths Tricks by Neetu मैम। Today's topic is fraction। इसको हमने फ्रैक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम फर्स्ट पार्ट लेंगे। इसमें मैं आपको फ्रैक्शंस में डिफरेंट टाइप्स, इसमें मैंने 4 टाइप्स में दिखाया गया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन को हिंदी में वैसे भिन्न बोलते हैं। फ्रैक्शन बोलते ही आपके माइंड में क्या आता है, पहले आप लोग ये सोचिए। एक्चुअल में क्या होता है, एक होता है नंबर जिसको हम होल नंबर बोलते हैं, और एक होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वो डिफाइन करती हूँ। जैसे कि आप कोई आपके पास है, सपोज ये एक पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा को मैंने आपसे बोला कि 6 पार्ट में डिवाइड करिए। कितने पार्ट में डिवाइड करिए? 6 पार्ट में। जब आपने इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया, ये 6 पार्ट में डिवाइड हो गया, और ये हमें किसी को देना है। अगर हम ये पार्ट किसी को देते हैं तो ये कितना, ये 6 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। टोटल कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? 6 पार्ट में। तो वो हम लिखते हैं नीचे, और जितना पार्ट हमने दिया है वो लिखते हैं ऊपर। इस तरह से जब हम मेंशन करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वो चीज कहलाती है फ्रैक्शन। और नॉर्मली हमारा क्या होता है, जो नॉर्मल हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4, ये हमारे कहलाते हैं होल नंबर। इनको बोलते हैं हम होल नंबर। और ये कहलाते हैं, जैसे 1/6 लिखा गया है तो ये कहलाएगा फ्रैक्शन। अब इन दोनों में अंतर क्या रहता है, फ्रैक्शन और होल नंबर में? फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है, और फ्रैक्शन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये अंतर होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होगा, इसलिए हमने उसको बोला है प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है, इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में चेंज कर देते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोग देखिए। अब जैसे कि सपोज आपका ये है, जैसे 1/6 लिखा हुआ है, तो ये नंबर क्या कहलाएगा? ये हमेशा फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? 1 से छोटा है। इसका मतलब ये है कि कोई भी 1 चीज को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और एक पार्ट हमने किसी को दे दिया। सपोज 6 ब्रदर एंड सिस्टर हैं, तो उसमें से हमने एक पार्ट दिया है, तो इसका मतलब एक चीज का एक हिस्सा हमने उसको दिया है। उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है, और उसका केवल हमने 1 पार्ट उसको दिया है। जब भी हम किसी चीज को पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो फ्रैक्शन कहलाती है। अब जैसे कि सपोज मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। फ्रैक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, तो एक आपका होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? प्रॉपर फ्रैक्शन आपका जैसे 1/6 है, ये प्रॉपर कहलाएगा। सपोज 3/4 है तो ये प्रॉपर कहलाएगा। जब भी आपका न्यूमरेटर आपका क्या होगा? छोटा होगा डिनोमिनेटर से। ऊपर वाली संख्या को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाली को डिनोमिनेटर बोलते हैं। हिंदी में अंश और हर बोलते हैं। तो न्यूमरेटर जब आपका छोटा होगा डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर आपका बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा 4/3। अब जब आप इसको आप किस में चेंज कर सकते हो? मिक्स्ड में चेंज कर सकते हो। कैसे? क्योंकि जब हम 4 को 3 से डिवाइड देंगे, तो जब आपने 4 को 3 से डिवाइड दिया तो 3 1 जा 3 हो गया, और 1 रिमेनिंग आ गया। तो इसको लिखने का वे क्या होगा? इसको लिखने का वे होगा कि 1:1/3। आप लोगों ने सीखा ही होगा छोटी क्लासेस में, 4th और 5th में सिखाया जाता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, जो आंसर आता है क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट लिखते हैं, क्वोशिएंट के बाद ऊपर क्या लिखा जाता है? रिमाइंडर लिखा जाता है, और नीचे क्या लिखा जाता है? डिवाइजर। ये QRD में जब हम डिवाइड करते हैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, तो वो किस में चेंज हो जाता है? मिक्स्ड में चेंज हो जाता है। तो ये हमारा इम्प्रॉपर को हमने मिक्स्ड में चेंज किया है, और प्रॉपर को हम कभी भी मिक्स्ड में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉपर हमेशा 1 से लेस होता है और इम्प्रॉपर हमेशा 1 से बड़ा होता है। इसको क्या करते हैं हम, नंबर लाइन में भी इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कोई नंबर लाइन दी गई है, तो नंबर लाइन में अगर हमको प्रॉपर को रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे करेंगे? जैसे सपोज हम 1/6 का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमारी ये 0 है, और इसके एक पार्ट को 0 से लेके 1 तक की जो लाइन होती है, इसको हम क्या करेंगे? 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 और 6, और इसमें से मैंने बोला 1/6, तो 1/6 पहला वाला ही हो गया। तो ये हमारी नंबर लाइन कहलाएगी। लेकिन जब हम इसको इम्प्रॉपर में करेंगे, तो इम्प्रॉपर में करने के लिए, जैसे आपको 4/3 था,
तो इसमें क्या होगा कि 1 पार्ट तो आपका नंबर लाइन में पूरा हो गया, 0 से 1 तक तो पूरा हो गया, और फिर 1 के बाद क्या दिया है 1/3। इट मीन्स जो सेकंड नंबर होगा 0 से 1 और 1 के बाद जो सेकंड नंबर 2 होगा, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 पार्ट में डिवाइड किया, और उसका कितना पार्ट लेना है हमें 1 पार्ट लेना है। तो हमारा आंसर क्या कहलाएगा, यहां से लेके यहां तक का जो आंसर होगा वो कहलाएगा 1:1/3, जिसको हम 4/3 भी बोल सकते हैं। इस नंबर लाइन से आपको क्या समझ में आया कि जब भी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 होगा। तो ये आपके अंदर कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि इम्प्रॉपर और प्रॉपर क्या होता है। इम्प्रॉपर को ही हम मिक्स में चेंज करते हैं, प्रॉपर को हम मिक्स में चेंज नहीं करते हैं। अब हम क्वेश्चंस में आते हैं कि ये तो मैंने आपको जनरल टिप बताया था, जनरल टॉपिक था कि क्या होता है फ्रैक्शंस, बट अब जो हम स्टार्ट करने आ रहे हैं वो हमारे क्वेश्चंस हैं, उसको हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट मैंने टाइप 1 दिया है। टाइप 1 में आप देखेंगे नॉर्मल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन जो आप इजीली कर सकते हैं जब न्यूमरेटर हमारे डिफरेंट रहते हैं और डिनोमिनेटर हमारे सेम होते हैं। क्योंकि जो हम बचपन में सीखते हैं, हमने चाइल्डहुड में क्या सीखा होता है स्कूलिंग टाइम पे कि हमारे नीचे जब नंबर हमारे सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को नॉर्मल लिखते हैं, क्योंकि एलसीएम भी लेंगे जब 5 और 5 का एलसीएम तो 5 ही आएगा, क्योंकि इसका जो पैटर्न होता है वो एलसीएम लेने का होता है। तो एलसीएम लिया तो 5 आया, और ऊपर क्या आ जाएगा आपका 2 + 3, इट मीन्स क्या हो गया 5/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर कितना आया 1। ये तो हमारा सिंपल क्वेश्चन हो गया। ये तो मैंने केवल इसलिए लिया था कि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हमें बेस मालूम होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन में आया, सेकेंड में लिखा है 3/5 + 2/7। इसमें क्या हुआ, हमारे जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। जब भी हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो हमें एलसीएम लेना होता है। तो जब हम 5 और 7 अगर हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो एलसीएम हमेशा उनका मल्टीपल आता है, यदि उन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। आप देखेंगे कि 5 के टेबल में 7 नहीं है और 7 के टेबल में 5 नहीं है। जब ये केस जब भी आए तो आप मान के चलिए एलसीएम उन दोनों का मल्टीपल आएगा। तो इट मीन्स एलसीएम आपका क्या आ गया 5 7 जा 35। इसके बाद क्या करते हैं, जब भी एलसीएम उन दोनों का मल्टीपल आता है तो हम क्या करते हैं, इसका जनरल इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इससे, क्योंकि जो हमारा पैटर्न है, हमारा पैटर्न बोलता है कि इन दोनों का हम एलसीएम लिखते हैं फिर 5 से डिवाइड देते हैं। जब आप 5 से 35 को डिवाइड दोगे तो आपको 7 मिलेगा, और फिर उस 7 का आप 3 से मल्टीप्लाई लिखेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम नॉर्मल ये याद रखें कि जब भी एलसीएम अलग अलग है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखेंगे और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 3 कितना होता है 21 + 5 2 कितना होता है 10। इट मीन्स कितना हो गया 31/35। ये हमें आंसर कैसा मिला है, प्रॉपर मिला है, इसलिए इसको हम मिक्स में चेंज नहीं करेंगे। जब भी आंसर हमें प्रॉपर मिलता है तो उसको हम मिक्स में चेंज कर ही नहीं सकते हैं। और पेपर में भी जो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे वो आपको इसी टाइप से मिलेंगे। बट अगर आपका इम्प्रॉपर में आंसर आता है तो आपका आंसर पेपर में मिक्स में मिलेगा और आपको मिक्स में चेंज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम टाइप 3। ये जनरल है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ये आपको आते होंगे। हमने इसमें क्या है, आपने देखा तीनों में अलग अलग है। जब तीनों में, लेकिन हमने देखा कि 2 क्या है 4 का एक पार्ट है या फिर 4 2 का एक मल्टीपल है। जब भी ऐसा केस होता है तो उसमें जो बड़ी संख्या होती है वो मान लेते हैं हम एलसीएम में, छोटी को लेके हम टाइम वेस्ट नहीं करते। इट मीन्स क्या हो जाएगा, जो आपका एलसीएम आएगा वो 5 4 जा 20 आ जाएगा। 5 4 जा 20 आया, 5 से आपने इसको डिवाइड दिया, 4 4 जा आपका कितना हो गया 4 4 जा 16 प्लस 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 रिमेन कितना आ जाएगा आपका 10 10 1 जा 10 हो गया, और प्लस आपका 4 से गया तो 5 आया, 5 3 जा 15। इनको आप प्लस कर लेंगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा प्लस करने पे 16 + 10 26। 26 में पहले 10 प्लस कर लिया हमने, 36 और 5 प्लस किए तो 41 41/20। इट मीन्स ये तो क्या आ गया आपका आंसर 41/20 क्या आया, इम्प्रॉपर आया। तो इसको प्रॉपर में चेंज कर, इसको किस में चेंज करेंगे हम, मिक्स्ड में। तो 20 से हमने इसको डिवाइड किया तो 20 2 जा 40, 2 टाइम्स गया और प्लस 1s2, तो क्या आंसर आ गया 2s2 1/20। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब हम गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेन अब हमारा चालू हो रहा है टॉपिक, वो अब हमारा टाइप 4 से स्टार्ट होगा। इसको आप ध्यान से देखेंगे, और ये मैं आपको बता रही हूं, ये ऐसे क्वेश्चंस है कि 1 सेकंड में 1 या 2 सेकंड हार्डली
और एक स्टेप में सॉल्व होंगे, आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा और आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। मेन हमारी यही ट्रिक्स है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, और यही बच्चों को सबसे ज्यादा टफ लगते हैं। ये टफ नहीं है, बहुत बहुत इजी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं टाइप 4 में, सब मिक्स्ड में है। आप जब मिक्स्ड में आते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि अरे मिक्स्ड है, कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें इसका इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको प्लस करना पड़ेगा। हमारी प्रोसेस यही बोलती है मिक्स्ड को कि पहले आप इसको इम्प्रॉपर में चेंज करिए और फिर सॉल्व करिए। तो अगर हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं तो हमारा टाइम वेस्टिंग है। और फिर क्या होता है, जब हमारा आंसर आता है ना, तो आंसर को भी मैंने आपको बताया है कि इम्प्रॉपर में हम शो नहीं कर सकते, उसे भी हमें मिक्स्ड में शो करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में जो हमारे 4 ऑप्शंस होंगे उसमें मिक्स्ड ही होगा, आपको इम्प्रॉपर में आंसर नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है, अगर आप करते हैं तो ये आपका मान के चलिए हाफ पेज में सॉल्व होगा, और प्लस आपका टाइम टेकिंग है। और हमें क्या करना है, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम ही सेव करना है। तो अब आप ये देखिए कि मैंने इन क्वेश्चंस के लिए स्पेस ही नहीं छोड़ा है। अदरवाइज मुझे एक क्वेश्चन करने के लिए स्पेस चाहिए था, कम से कम मिनिमम 2 लाइंस तो चाहिए, बट आप देखिए मैंने किसी भी क्वेश्चंस में स्पेस नहीं छोड़ा है। उसका रीजन ये है कि ये बहुत इजी है और आप इनको टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे और बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। बस आप ध्यान दीजिए कैसे करना है, और कहीं प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपने ये देखा मिक्स्ड है। मिक्स्ड में क्या होता है, सबसे इजी होता है कि होल नंबर को आप अलग से सॉल्व कर लीजिए और इम्प्रॉपर जो आपका फ्रैक्शन दिया उसको आप अलग से सॉल्व कर लीजिए। तो आपने जब देखा तो 1 2 3 ये आपके क्या है, होल नंबर है, इनको आप अलग से प्लस कर लीजिए। तो 1 में 2 प्लस किया, 3 में 3 प्लस किया तो कितना हो गया आपका 6। उसके बाद आपने देखा इन सब में 5 ही है तो एलसीएम 5 ही आएगा। अब आप इन तीनों को सॉल्व कर लोगे प्लस में, तो जब नीचे के आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर प्लस का साइन है तो आप प्लस करिए और माइनस का साइन है तो माइनस करिए। तो आपने 1 में 2 प्लस किया 3 में 2 प्लस किया 5, इट मीन्स 5/5 हो गया। 5/5 हुआ तो 5 से 5 कैंसिल, मीन्स कितना हो गया 1। तो 6 में आपने 1 प्लस किया, आंसर कितना है 7। अब मुझे बताइए इस स्टेप में मैंने कितना टाइम लिया और कितनी लाइंस ली। इसको मैंने एक लाइन में और कितने 2 सेकंड, 1 सेकंड में हुआ है सॉल्व, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है तो 2 सेकंड मान के चलिए। तो आंसर कितना आ गया 7। आप ये मान के चलिए हमेशा ये जो नंबर होते हैं, ये जैसे ये लिखा हुआ है आपका मिक्स्ड, तो ये मान के चलते हैं कि इनके बीच में प्लस का साइन होता है जो हमें नहीं दिखता है। तो आप अपने माइंड में रखिए कि इनके बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब इसको आप करने की कोशिश करिए। 2 + 3 5, 5 - 2 किया तो 3 हो गया, 3 आपने मेंशन कर दिया। अब आपने इनको सॉल्व किया आपने, तो इसमें कितना 2 + 1 3, 3 - 1 किया तो कितना हो गया 2, तो कितना आ गया 2/3 आंसर आ गया। आप बताइए मैंने इसमें कहीं भी कुछ किया क्या? कुछ भी नहीं किया। कितना इजीली हुआ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए और डिफरेंट टाइप के लिए। मुझे नहीं लगता कि इन इतने एग्जांपल्स 12 एग्जाम्पल्स होने के बाद आपको इनमें कहीं भी कोई डाउट रह जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। बहुत जल्दी अपन करते हैं। 4, इसमें भी हमने देखा 2 में तो हमारा डिनोमिनेटर सेम है, 1 में अलग है, कोई बात नहीं, हम सॉल्व करते हैं। 4 किया, 4 - 2 किया, 2 आ गया। 2 में 3 प्लस किया तो कितना आया 5। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पे जो 1/5 प्लस में था वही यहाँ पे 1/5 माइनस में, क्योंकि ये माइनस का नंबर है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब बचा कितना 1/3 प्लस का, तो ये आ गया 5:1/3 आ गया आपका आंसर। एक स्टेप में सॉल्व किया है, 1 सेकेंड में सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 5 होल नंबर 2 होल नंबर, 5 और 2 कितने हो गए 7। 7 में से -3 किए तो कितना आ गया 4। आगे गए 1/6 + 5/6, 1/6 को 5/6 में प्लस कर देंगे तो 6/6 हो गया। 6/6 मतलब 1 होता है। 4 में 1 प्लस किया तो आंसर कितना आ गया 5। हमें मालूम है ये जो आएगा कट के, ये जो 1 आया कट के, इसको हम क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको किया है शो कि प्लस का साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए। 11 + 22 21, 11 में 21 प्लस किए तो कितने हो गए 32। 32 में से आपने 10 सब्ट्रैक्ट किए तो 22,
22 में आपने 3 प्लस किए तो कितना आया 25। आपका होल नंबर सॉल्व हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 1/5 है, ये 2/5 है, तो 1/5 2/5 कितने हो गए 3/5। यहाँ पे भी 2/5 थे तो 5/5 हो गए। तो 5/5 मीन्स क्या हो गया, ये 1 हो गया। तो 25 में 1 प्लस हुए तो कितना हुआ 26। अब आपका ये 1/4 रह गया है माइनस का, इट मीन्स ये माइनस का 1/4 रह गया। अब इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि माइनस तो हम यहाँ इसको हम ऐसे नहीं शो कर सकते, 26 as to 1/4 शो नहीं कर सकते, केवल प्लस ही साइन शो होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक तरीका होता है क्या कि हम ये इसमें से एक निकाल लेते हैं। 26 है ना, तो 26 को हम 25 प्लस 1 मेंशन करेंगे और इस 1 को हम 1/4 के साथ सॉल्व करके इसको प्लस में चेंज कर देंगे। अभी पहली बार है इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको टाइम लगेगा, बट आप जैसे ही दूसरे तीसरे क्वेश्चंस में आओगे तो ये स्टेप आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे ही माइनस की संख्या हो तो आप नीचे से ऊपर वाले नंबर को आप माइनस कर दीजिए, डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे आप एक डिजिट कम कर दीजिए। ये पहला क्वेश्चन था, समझाने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ओरली बोलूंगी और आप लोग समझेंगे। तो यहाँ पे 26 को मैंने क्या लिखा 25 प्लस 1 लिखा और 1 लिखते ही 1 से मैंने इसको सॉल्व किया। तो जब एलसीएम लेंगे तो 4 1 जा 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 और यहाँ पे कितना होगा 25 as to 3/4। अब ये प्लस का बन चुका है हमारा आंसर। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि अगर माइनस होगा तो हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 3 कितने हो गए 11। हमने यहाँ मेंशन किया 11, ठीक है। 7 प्लस 1 8, 8 3। अब यहाँ 2/3 है और यहाँ 1/3 है। 2/3 और 1/3 मतलब हो गए 3/3। 3/3 मीन्स क्या हो गया 1। 11 में 1 प्लस हो गया और 1/2 एज इट इज रह गया प्लस का, तो इसको 1/2 ऐसे ही। तो आंसर कितना हो गया आपका 12 as to 1/2। ये आपका आंसर हो गया। अब आप देखिए कितना कम टाइम लग रहा है और कितनी एक एक स्टेप में सॉल्व हो रहे हैं। इसको करेंगे 7 प्लस 2 कितना हुआ आपका 9। अब हमने देखा कि ये दोनों तो अलग अलग है, डिनोमिनेटर एक में 3 है और एक में डिनोमिनेटर क्या है 4 है। तो जैसे हम इस तरह से करते थे, जहां पे हमें एलसीएम लेके हम इस तरह से करेंगे। 9 को आप अलग लेके रहने दीजिए, 3 और 4 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 12, 4 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3, तो 8 और 3 कितने हो गए आपके 11। तो आपका आंसर कितना हो गया 9 as to 11/12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना हुआ 5, 5 माइनस 1 कितने हुए 4, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, तीनों अलग अलग हैं, आप देखिए तीनों अलग दिए हैं। जब तीनों अलग दिए तो इन तीनों का मल्टीपल हमारा एलसीएम आएगा। तो हमने इन तीनों का मल्टीपल किया तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 23 जा 60, ये आ गया। अब आप सॉल्व करोगे 5 से जब रहता है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई मिलता है, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा कितना हो गया 24, प्लस जब 4 के स्टेप में आए तो 5 3 जा 15, 15 1 जा 15 और माइनस 4 5 जा 20, 21 जा 20। अब आपने सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा 4, 24 में 15 प्लस किया तो आपको कितना मिला 39 और 39 में से 20 चला गया तो कितना आया 19 लिखेंगे और अपॉन में कितना आ गया 60। ये आपका आंसर आ गया। आप देखिए किसी भी क्वेश्चन में एक स्टेप से ज्यादा दूसरी स्टेप में क्वेश्चन नहीं जा रहा है, जबकि आप एग्जाम में इतने क्वेश्चन देखते हैं तो आपको लगता है ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, 1 मिनट पूरा ले लेगा, लेकिन नहीं, ये हार्डली अगर बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी होगा तो 5 to 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं लेगा। और हमारा टाइम मैनेजमेंट यही कहता है कि हमें क्वेश्चन मैंने मोस्टली क्वेश्चन, जैसे 50 क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चन तो लेंथी होते हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस का हम टाइम ड्यूरेशन लेके चलते हैं तो 10 to 15 सेकंड लेके चलते हैं कि 10 सेकंड में तो हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाना चाहिए। खास करके इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर हम ज्यादा टाइम देते हैं तो ये मान के चलिए कि आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही टाइम ले लेंगे और टाइम पूरा फिक्स रहता है कि किस क्वेश्चंस में हमें कितना टाइम देना है। तो कोशिश करिए कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोई भी देते हैं तो उसमें टाइम मैनेजमेंट लेके चलिए, हर क्वेश्चन का टाइम डिवाइड करिए और ट्रिक्स ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। यहाँ पे आपको कोई भी
लंबे लंबे फॉर्मूले या मेथड शो नहीं करने हैं, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शंस में ही टिक करना है, और ऑप्शंस में टिक करने के लिए आपको ट्रिक्स आना जरूरी है और ट्रिक्स की प्रैक्टिस होना भी जरूरी है। ट्रिक्स आपने सीख ली बट उसकी आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या किया, 1 + 2 किया 3 के बाद 1 प्लस किया तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 और 1 4, और इसको सॉल्व किया तो इनमें देखिए आप, ये इसका क्या है, 2 क्या है, इसका पार्ट है 4 और 4 इसका मल्टीपल है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 3 12 आएगा। मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूं कि जब किसी का पार्ट होता है तो केवल बड़ी वाली संख्या को ले लेते हैं, इन दोनों का मल्टीपल लेंगे, तो 4 3 12 आ गया। अब हम 4 से जब 4 चला गया तो 3 रिमेनिंग है, 3 1 3 हो गए। आगे हम गए 3 से किया तो 4 आएगा, 4 2 8, और फिर आगे स्टेप में गए तो कितना हो जाएगा, जब नेक्स्ट स्टेप में गए तो 2 से किया तो 6 6 1 6। अब आपने सॉल्व किया तो 3 और 8 11 और 6 कितने हो गए, 17, तो 4s2 17/12। अब आपने क्या देखा कि ये संख्या ऊपर वाली जो है न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये तो इम्प्रॉपर हो गया। इम्प्रॉपर को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, मिक्स्ड में। तो आपने 12 से जब इसको डिवाइड दिया तो 12 1 12 जाएंगे और 5 आपका रिमाइंडर आएगा। तो आप ये स्टेप यहीं पे सॉल्व करोगे, जो 1 आपका होल आया है इसमें 12 1 12 वो 4 में प्लस कर दोगे तो 5 हो जाएगा, और फिर 5 रिमाइंडर है और 12। आपका आंसर कितना हो गया, 5s2 5/12। फिर से आप समझ लीजिए, जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका कितना आया, 17/12 आया। 17 ऐसा है जो कि इम्प्रॉपर है, अगर कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो वो इम्प्रॉपर कहलाएगा। तो इम्प्रॉपर को सबसे पहले आपका काम बनता है कि उसको आप किस में चेंज करें, मिक्स में चेंज करें। तो आपने 12 1 12 किया, 1 को आप 4 में प्लस करेंगे 5 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा 5/12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 में क्या लिखा हुआ है, 3 - 1 किया, 3 - 1 किया तो आपका कितना आ गया, 2 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वही केस है, जब भी आपका डिनोमिनेटर अलग होता है तो आप क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीपल लेते हैं। तो आपने इन दोनों का मल्टीपल लिया तो 6 आया, 2 आपका इधर जाएगा, 3 इधर आएगा, तो इट मीन्स क्या आ गया 2, और ये माइनस के 1/6 आया। मैंने आपको पहले ही बताया जैसे ही माइनस का केस आएगा तो आप इसमें से एक कम कर देंगे, क्योंकि इसको हमें प्लस बनाना है, इस केस में मैंने सिखाया था। तो आप इसमें से एक कम करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहां इसको नीचे से ऊपर वाली संख्या को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 5/6। ये जो 5/6 आया है ये अब प्लस का आया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1s2 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है 12 - 3 किया तो कितना हो गया, 12 - 3 9, और फिर 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 7। आपने यहां लिखा 7। अब हमने देखा कि ये भी माइनस का है 1/5, ये भी माइनस का है 1/5, तो ये कितने हो गए, माइनस के 2/5 हो गए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है बट सिंबल माइनस का आता है। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, 1/4 प्लस का है और ये 2/5 माइनस का है। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो हमारा 20 आया एलसीएम। 4 से जब डिवाइड देंगे तो 5 1 5 हो गया, माइनस यहाँ पे 2 माना जाएगा ऊपर। मैं सॉल्व नहीं कर रही हूं, मैंने आपको बता दिया है कि 1/5 और 1/5 2/5 होंगे। तो 2 का हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 7 यहाँ पे माइनस के 3/20 आया। मैंने आपको फिर बताया, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, माइनस का केस होगा तो आप क्या करेंगे, इसको एक कम करेंगे, 7 को किस में चेंज कर देंगे, 6 में चेंज करेंगे, और 20 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 20 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका कितना आया 17/20। अब ये किस में चेंज हो गया, प्लस में। आप विदाउट ब्रैकेट लिख सकते हैं, यहाँ पे आपने ब्रैकेट क्यों शो किया था, क्योंकि वो माइनस में था। फिर से आप समझ लीजिए, जब भी आपका ये केस माइनस में आता है तो आप इसको एक कम कर देंगे, 7 से एक लेस किया तो 6 आ गया, और फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 70। अब ये पॉजिटिव बन गया है, इसको आप इसके साथ शो कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन 15 में 2 प्लस किए तो कितना हो गया 17 में 5 प्लस किया तो कितना आया आपके पास 17 5 22। ठीक है, अब हमने देखा कि ये तीनों अलग है, तो ये तीनों अलग है तो कितना आएगा एलसीएम, 5 3 15 15 2 30। सॉल्व किया, 5 से किया तो 6 आएगा, 6 1 6 हो गया, प्लस
3 से जब करेंगे तो 5 2 10 आएगा, 10 1 10, माइनस जब 2 से करेंगे तो 5 3 15 आएगा, और 15 1 कितना हो जाएगा 15। अब हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे 6 + 10 हो गया हमारे 16, और 16 - 15 कितने हो गए 1/30, तो 22 1/30 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहां तक मुझे आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसके साथ साथ मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रही हूं, वो आप करके देखेंगे, और यदि वो आप उनका सॉल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं चेक करूंगी कि आपको समझ में आया है या नहीं, और यदि नहीं भी आता है तो उसको मैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि जो मैंने आज समझाया है वो पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे कि फ्रैक्शंस के नंबर को कितने इजी वे में हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। और मैं इसमें जो ट्रिक्स हैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने की, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फ्रैक्शंस में, 4 to 5 क्वेश्चंस मान के चलिए इसके आते हैं, और यदि आपको ये ट्रिक्स आती होंगी तो आपका टाइम बहुत ज्यादा, मैंने ये मान के चलिए कि 1 मिनट में आपके वो 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और मैं ये 2-3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रही हूँ, उनको आप सॉल्व करके देखना। क्वेश्चन नंबर 1 ये आप लोग मेंशन कर लीजिए, और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए, ये 2 क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके दिखाना, और मैं आपको बताऊंगी ये सही है या गलत है। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।